हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो बस करवा चौथ की तैयारी आप सब की चल रही है, तो मेरी भी उसी तरह से चल रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने आज करवा चौथ की थाली का डीआईवाई किया, मतलब बनाया। किस तरह से बनाते हैं, कैसे क्या और कहाँ गई, क्या कुछ आप सबको सारे पूरा वीडियो देखेंगे तो आप सबको ज़रूर पता चलेगा कि किस प्रोग्राम में मैं शामिल हुई, कैसा क्या है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, अच्छा लगे तो वॉच लाइक कर दीजिएगा। और चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे इस वीडियो को और आगे आने वाले बहुत सारे वीडियो को देखने के लिए ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। तो देख सकते हैं कि मैं लाई थी ये कपड़ा जिससे कि मैं पूरा उसको बनाऊंगी। लेकिन क्या हुआ, मुझे अचानक से मंदिर के पास में जहाँ पर चुन्नी वगैरह मिलती है ना, सभी जगह मंदिर के पास में भगवान का पूजा का सामान मिलता है, तो वहाँ पर ये अचानक से इस तरह की गोल मुझे ये आसन जैसा दिखा। फिर मैंने ये ले लिया। मैंने कहा कि जब बहुत जल्दबाजी है, अब टाइम ज़्यादा मेरे पास बचा नहीं है, तो फिर मैं थाली मुझे बनानी भी है अपने लिए, तो मैं इस तरह से मैंने सोचा इसको ही ले लेते हैं। और बस इसको ग्लू गन की सहायता से इसको मैंने चिपका दिया। और ये देखिए सुंदर सी लैस हमारे पास थी, जो कि मैं डीआईवाई करती रहती हूँ तो मेरे पास सामान रहता ही रहता है। तो बस चिपका के इस तरह से मैंने इसको थाली में पूरा राउंड राउंड करके इस तरह से चिपका। और सभी के घरों में होता है कि थोड़ी बहुत लैस या फिर कपड़ा इस तरह से एक्स्ट्रा पड़ा ही रहता है, कि हम कभी माता जी का लहंगा वगैरह बनाने के लिए लाते हैं या फिर अपने सूट वूट के लिए लाते हैं, तो घर में इस तरह का मटेरियल होता ही होता है। तो इस तरह से पूजा की थाली में हम कम से कम कॉस्ट में बना सकते हैं। और ये जो बीच में आप कपड़ा देख रहे हैं जिसमें शुभ लाभ लिखा हुआ है, ये मैं 20 रुपीज़ का मात्र लाई हूँ। तो पूजा की जहाँ पर दुकानें होती हैं वहाँ पर ये बहुत ही आराम से मिल जाएगा। और ये एक दिन पहले का टाइम है, रात के बज रहे हैं, आपको बताऊँ विश्वास नहीं मानेंगे, रात के बज रहे हैं 10:30 से 11:45 हो रहे हैं। और अभी मैंने एडिटिंग भी नहीं की है अगले दिन वीडियो जाने के लिए। और बस थोड़ा सा बीच में मुझे खाली खाली सा लग रहा था। वैसे तो इसमें कढ़ाई हो रही थी लेकिन बीच में थोड़ा सा खाली लग रहा था। तो मेरे पास बहुत सारे स्टोन वगैरह थे, तो वो फिर मैं यहाँ पर ग्लू ये फेविकोल लगा लगा के इस तरह से इनको जड़ दूंगी। तो पूरे एकदम बहुत ही सुंदर सा एक फूल जैसा बना दिया, जिससे कि ये पूजा की थाली ना और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। तो मैंने कहा सब इतना पूजा की थाली डाल रहे हैं, तो मैंने कहा मैं भी बना लेती हूँ अपनी खुद की पूजा के लिए। तो यहाँ पर मैं फैब्रिक लाई थी वाइट रेड कलर का, और ये जो होता है ना उसका सनील का कपड़ा होता है, वो वाला कपड़ा है। ये बहुत ही सॉफ्ट, एकदम मुलायम। तो यहाँ पर मैं लोटा बना रही थी, और पहले तो मैंने स्टील का लोटा लिया, फिर मुझे अचानक से याद आया कि पूजा में तो स्टील का लोटा लगता भी नहीं है और स्टील का पात्र जो है अशुभ माना जाता है। तो मेरे पास ना तांबे का लोटा था ऑलरेडी मेरा पुराना वाला, तो फिर मैं नया बड़ा ले आई थी, तो इस वजह से इसको यूज़ नहीं करते थे, तो ये मेरे पास रखा हुआ था। तो इसमें ही मैंने पूरा राउंड आउट करके कपड़ा काट लिया था और लगा दिया। और फिर ये देखिए लेस लगा दी है, बहुत ही कम कीमत में ये हमारा लोटा और थाली बन करके तैयार हो जाएगा। और मैं ना चलनी बनाती नहीं हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ चलनी का यूज़ कभी भी नहीं किया गया। मतलब जैसे होता है ना चलनी से छन्नी से ही पति को देखते हैं, तो हमारे यहाँ यूपी में बहुत घरों में होता भी होगा, मुझे ज़्यादा मालूम नहीं, लेकिन हमारे यहाँ मम्मी और मतलब मेरी दीदी लोग, कोई भी नंद लोग मेरी, कोई भी चलनी से नहीं देखते थे, डायरेक्ट ही देखते थे, डायरेक्ट ही पूरी पूजा करते थे। मतलब हमारे यहाँ पूजा में ना चलनी नहीं लगती है। तो फिर कहते हैं ना सुहाग क्या जब खेल होता ना, सुहाग की पूजा हो, तो उसमें कोई भी नई चीज़ मैं तो अपनाती नहीं हूँ। जैसा हमारे बड़े बूढ़े हमारे पूर्वज करते चले आए ना, जैसा हमारे ससुराल में होता था, बस मैं उसी तरह से करती हूँ। तो कैसी लगी हमारी ये झटपट बन जाने वाली थाली? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा इसी तरह की जुगाड़ू चीज़ें देखने के लिए। तो आज मैंने देखिए कुल मिला के जुगाड़ से पूजा की थाली बना ली है। तो मैंने यहाँ पर लोटा और थाली ही बनाया है, और बस फिर सो गई थी मैं। ये करते करते मुझे 11 बज गए थे। बहुत ज़्यादा टाइम खैर नहीं लगा, बहुत झटपट बन करके तैयार हो गई है। तो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। और फिर अगले दिन सुबह का टाइम हो रहा है, अभी बज रहे हैं 10, तो नहा धो करके आ गए हैं, और चाय आय पी ली थी पहले ही, उसके बाद फिर हो रहा है रेडी। तो अभी खाया पिया कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं जा रही हूँ सुंदरकांड के पाठ में, सिर्फ चाय पी है। तो
मैंने सोचा जब पाठ करना ही है तो कुछ बिना खाए पिए किया जाए। तो मैं बस क्योंकि जो मेरी किटी की मेरी सखियाँ हैं ना, तो जो मेरी सुंदरकांड वाली किटी है तो उसी की सुंदरकांड है आज। और ये सुंदरकांड जो है घर पे होती थी शाम के टाइम पे, लेकिन अब की बार भाभी ने जो है हमारे यहाँ ताप्ती नदी है भुसावल में, वहाँ पर कराई है मंदिर में। बस सुंदरकांड का पाठ हो गया और आरती, और क्योंकि 1 बजे के बाद से सूतक लगने वाला था इसलिए जल्दी जल्दी सब चीज़ें निपटाई गई हैं, पूजा पाठ, और मंदिर जो है ना बंद हो जाता, तो वहीं पर खाना पीना भी था सभी का। तो बस वहाँ से खाना पीना खाया और घर आते आते बज गए थे लगभग के 2:30, क्योंकि काव्या का ट्यूशन था इसलिए हम लोग जल्दी ही निकल आए थे। और इनको क्या है मार्केट में थोड़ा सा काम था, अपना कुछ कराना था, इस वजह से। फिर शाम के बज रहे हैं 6, तो बच्चे आने वाले ट्यूशन से, ये 4:30 बजे चले गए थे और हम लोग सो गए थे। तो कभी कभी मुझे सोने को दिन में मिलता है, क्योंकि आज मैंने ना कोई भी DIY कुछ भी अपना काम नहीं किया है, इस वजह से मैं सो गई थी। तो कभी कभी रेस्ट लेने का मन करता है कि चलो सो जाते, तो सो करके उठे थे 5:30 बजे। फिर हाथ मुँह धुला, सब फ्रेश होते होते फिर मैं यहाँ पर बना रही हूँ पापड़, क्योंकि बच्चे कह के गए थे कि मम्मी पापड़ खाना है, बहुत दिनों से खाया नहीं है। तो बच्चों को तो ये चुटुर पुटुर की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। तो 1 कप चाय ना इन बच्चों को दूंगी मैं, और बाकी हम और मेरे पतिदेव, क्योंकि ये लोग ना चाय में डुबा डुबा के पापड़ खाएंगे, पता नहीं कौन सा, क्योंकि इसके चाचू भी खाते थे वैसे ही ये लोग खाएंगे। तो यहाँ पर फिर शाम को बन रहा है कुछ, ये बोल रहे थे कि भारी चिकना खाया दिन में, तो इस वजह से तो कुछ हल्का सा बनाओ। और ये बोल रहे थे खिचड़ी तहरी कुछ बना लो, लेकिन मैं नहीं बनाने के पक्ष में थी, क्योंकि मुझे ना ही खिचड़ी पसंद है ना ही तहरी, चावल की चीज़ें मतलब कम ही पसंद है। लेकिन पत्ता गोभी और शिमला मिर्च गाजर कई दिन का ला करके रखा हुआ था, तो मैंने कहा ये सड़ जाएगा। फिर खूब सारी सब्जियां डाल करके मैं इस तरह से फ्राई राइस बना रही हूँ यहाँ पर, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो ज़्यादातर मैं तो क्या करती हूँ, अगर दिन के चावल बच गए तो शाम को फ्राई राइस बनाकर इस तरह से खा लेते हो। और शाम को क्या है कम ही खाना लगता, बहुत ज़्यादा खाने का मन भी नहीं करता है। तो बस दिन के तो खैर नहीं थे, मैंने तो शाम को ही बनाया, क्योंकि सुबह में खाना नहीं बना था, क्योंकि हम पाठ में गए थे इसलिए। तो यहाँ पर देखिए ढेर सारी सब्जियाँ डाल करके इस तरह से मैं बना रही हूँ। और आपकी त्योहारों की तैयारियाँ क्या क्या चल रही हैं, क्या क्या आपने कर लिया, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी तो तैयारियाँ चल रही हैं, लेकिन थोड़ी ढीली ढीली चल रही हैं, थोड़ा सा कम कम चल रही हैं, क्योंकि बीच बीच में ना कहीं मुझे जाना पड़ जा रहा है उस वजह से। तो देख सकते हैं यहाँ पर टेस्टी सा हेल्दी सा फ्राइड राइस बन करके तैयार है। और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो में नए आएँ तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं, और आ जाइए हमारे साथ फ्राइड राइस को एंजॉय करने के लिए। फिर मैं इसी तरह की मोटिवेशनल इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आऊँगी, आपसे मिलूँगी, और आप हमारे ब्लॉग को देखते रहिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।